सभी श्री कृष्ण भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़कर हिंदी में सुनाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें। आपको श्रीमद् भगवत गीता का वो अनूठा ज्ञान प्राप्त होगा जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं सुनाया जाना होगा। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। संजय को दिव्य दृष्टि मिल चुकी है और वो जो है धृतराष्ट्र को अपनी आँखों से जो है सारी चीज़ें देख करके और उनको युद्ध के बारे में बता रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने अब तक क्या क्या किया। उस पर संजय जवाब देते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनु वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों में सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। यह बात जो है कौरवों में हो रही है। कौरवों में आपस में बात हो रही है दुर्योधन के द्वारा और लोगों के द्वारा कि भाई हमारी सेना इस प्रकार से सुसज्जित है और सभी लोग जो है भीष्म पितामह की जो है की ओर रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो ये जो है शंख वंख बजा के बिल्कुल युद्ध का आगाज कर रहे हैं। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ, इतना तेज बजा कि लोग आप जो आसपास के थे सब चकित हो गए कि बहुत भयंकर उनका संगनाद था। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। इन सबके शंखों का अलग अलग नाम था और इन्होंने अपने अपने जो है शंखों को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव सुघोष नामक जो है वो शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। ये बात जो है वो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, अपनी आंखों से देख करके बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, इसलिए जो है संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई और वो जो है इस सारी बातें उनको बता रहे हैं। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। मतलब इतना भयंकर उनका जो है शंख की आवाज़ें थी कि इससे जो है पूरा पृथ्वी जो है गूंज उठी और सबके हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा डर गए, एक तरह से बिल्कुल हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए
और जब तक कि मैं युद्ध में क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहीं खड़ा रखिए। ये अर्जुन जो है श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि आप जो है मेरे रथ को मैदान के बीचों बीच में ले चलिए, ताकि मैं सभी योद्धाओं को देखूं अच्छे से कौन कौन यहाँ हमसे युद्ध करने के लिए आया है, किससे किस तरह से युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। ये जो है अर्जुन करे भगवान श्री कृष्ण से। फिर संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, मतलब इनको देखो अच्छे से कि ये जो कौरव हैं इनको देखो। वहां जाके जो है खड़ा कर दिया रहा, तो कहा अब इनको सबको ध्यान से देखो कि ये तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुओं को, माओ मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा कि भाई इतने लोग हमारे विपक्ष में खड़े होकर हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं, जो इनके ही रिश्तेदार हैं, इनके ही घर वाले हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख करके वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले कि जो है बहुत दुखी हो गए इनको देख करके सबके, और बहुत ही दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर होते जा रहे हैं और मेरा मुंह जो है वो सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो है हमको देख करके मेरे मन में इस तरह की जो है समस्याएं हो रही हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। जब अर्जुन देखते हैं कि सब मेरे ही घर वाले, मेरे ही रिश्तेदार सब इसमें जो है खड़े हैं, तो ये बहुत दुखी होते हैं और एक तरह से इनका मन व्यथित हो जाता है और बहुत ही परेशान हो जाते हैं, उस तरह की इनकी हालत हो जाती है। कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। उन्होंने कहा कि युद्ध में जो है मेरे सभी स्वजन समुदाय को ही मतलब अपने ही घर परिवारों को मार करके मैं इसमें कोई कल्याण नहीं देख रहा। एक कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य तथा सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। कहते हैं ऐसे जीवन से, ऐसे युद्ध से हमें क्या लाभ जिसमें मेरे ही परिवार के जन मारे जाएं। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाद अभिष्ट है, वही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, तो ऐसे में हम इनसे युद्ध कैसे करें। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हमारे विपक्ष में खड़े हैं, इनको हम कैसे मार सकते हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। मतलब मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इनको मैं नहीं मार सकता, या अगर ये मुझे मार भी डालें फिर भी मैं इनको नहीं मार सकता, तो फिर पृथ्वी के लिए छोटे से टुकड़े के लिए इनको मैं नहीं मार सकता, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, हमें ही बांधो, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम ऐसा सुखी नहीं होंगे। मतलब ऐसा सुखी कैसे होंगे भाई, हम अपने कुटुंबों को, अपने परिवारजनों को ही नहीं मार सकते। यद्यप लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश उत्पन्न दोषों और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश उत्पन्न दोष जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मतलब कैसा करें, जैसे इनको अगर विचार नहीं है कि भाई हम अपने कुल में ही युद्ध कर रहे हैं, इससे पाप लगता है, तो हमें तो इस पर विचार करना चाहिए। मतलब हमें इस पर क्यों नहीं विचार करना चाहिए कि हम युद्ध ना करें। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। मतलब घर की स्त्रियां अगर दूषित हो जाती हैं, घर की स्त्रियां अगर जो है कहीं दूसरे से संबंध बनाती हैं, कुछ ऐसी समस्या होती है, तो फिर वर्ण संकर यानी जो बच्चा जन्म लेता है वो भी दूषित हो जाता है। इस तरह से पूरा कुल का ही तरह से नाश हो जाता है। इस कहने का अर्थ जो है ये अर्जुन का यही है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल
को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। मतलब जब संतान ही सही नहीं होगी तो फिर जो है इनका श्राद्ध वगैरह कैसे होगा, फिर उसमें जो है पितर भी अधोगति को प्राप्त होंगे। तो ये कहने का अर्थ है। इन वर्ण संकर आदि दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। और हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। मतलब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम जो है राज्य के लिए अपने ही परिवार को या अपने ही कुल को नष्ट करें। तो ये सारी बातें बहुत दुखी होकर अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। कहते हैं जैसे अगर मुझे ये लोग मार भी डालें, अगर मेरे हाथों में शस्त्र ना हो, मुझे मार भी डालें तो वो मरना भी मेरे लिए बहुत कल्याणकारक होगा। लेकिन शस्त्र रहित मतलब मेरे हाथ में शस्त्र ना हो। वो शस्त्र रहेगा तो फिर युद्ध का नियम होता है, युद्ध की रीति बन जाती है कि शस्त्र है तो फिर युद्ध करो। अगर शस्त्र नहीं है, मैं अगर शस्त्र रहित हूँ तो मुझे मार दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। तो इतनी बात प्रथम अध्याय में आती है और हमने प्रथम अध्याय आपको सुनाया। अगले वीडियो में आपको हम दूसरा अध्याय सुनाएंगे और इसमें आप इसको समझें से जानें कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या संवाद होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जय श्री हरे कृष्णा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।